नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, लर्निंग इकोसिस्टम। जैसे नेचर में एक इकोसिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर सब एक दूसरे से जुड़कर एक बैलेंस सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही लर्निंग का भी एक इकोसिस्टम होता है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम भी अलग अलग फैक्टर्स, रिसोर्सेस और प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है, जो मिलकर एक कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि लर्निंग इकोसिस्टम के मेजर एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर। तो उसके आसपास एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे हम कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर को बोलते हैं। ये फैक्टर सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि लर्निंग सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरीके से चलेगा और कितना इफेक्टिव होगा। इसमें 4 बड़े डायमेंशंस आते हैं। फर्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर रोट लर्निंग ज़्यादा चलती है तो कहीं पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करिकुलम और पेडागोजी पर पड़ता है। सेकंड है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बजट एलोकेशन और एजुकेशन के लिए बनाए गए स्कीम्स लर्निंग इकोसिस्टम को शेप देते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स। इकोनॉमी भी मैटर करती है। अगर देश फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा सकती है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। स्मार्ट क्लासरूम्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, AI बेस्ड असेसमेंट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज सब इसका ही पार्ट हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेस होने से रूरल और अर्बन गैप भी कम हो रहा है। फोर्थ है ग्लोबल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन गया है। अब एक स्टूडेंट सिर्फ अपने सिटी से या कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का भी वो एक पार्ट है। साथ ही इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को भी लर्निंग इकोसिस्टम में एड्रेस करना जरूरी है। अब बात करते हैं इनपुट्स की। अब चलिए देखते हैं कि लर्निंग इकोसिस्टम के इनपुट्स क्या होते हैं। इनपुट्स वो रिसोर्सेज और फैक्टर्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर फीड किए जाते हैं, जिससे लर्निंग शुरू होती है। तो फर्स्ट है करिकुलम एंड कंटेंट। ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाएगा। एक इफेक्टिव करिकुलम अपडेटेड, रेलेवेंट और लर्नर्स के नीड के हिसाब से अलाइंड होना चाहिए। सेकंड है टीचर एंड पेडागोजी। टीचर एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि इनोवेटिव पेडागोजी यूज करना, स्टूडेंट्स को एंगेज करना और उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करना भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड है रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरीज, लैब्स, डिजिटल टूल्स, टीचिंग एड्स, ये सब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। अगर रिसोर्सेस कम हैं तो लर्निंग आउटकम भी वीक हो जाता है। अब समझते हैं प्रोसेस। इनपुट के बाद अगला स्टेज आता है प्रोसेस का। ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लर्निंग डिलीवर होता है। फर्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। ये डिसाइड करता है कि कंटेंट स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेगा। मेथड जैसे लेक्चर्स, डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्ले और डिजिटल लर्निंग सब इसमें ही शामिल होते हैं। सेकंड है असेसमेंट एंड फीडबैक। सिर्फ टीचिंग से काम नहीं होता है। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस मेजर करना और टाइमली फीडबैक देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी। फीडबैक से स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस
समझ पाता है। थर्ड है स्टूडेंट इंगेजमेंट। अगर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लर्निंग इनकम्प्लीट रहेगी। एंगेजमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट, मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट क्लास में। अब बात करते हैं आउटपुट की। जो प्रोसेसेस इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो सिस्टम के अंदर से आउटपुट निकलते हैं। फर्स्ट है नॉलेज एंड स्किल्स। सो हर स्टूडेंट के पास थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। सेकेंड है क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ रट्टा मारना काफ़ी नहीं होता, स्टूडेंट्स को एनालाइज करना, क्वेश्चन करना और लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना आना चाहिए। थर्ड है सिटीजनशिप एंड वैल्यूज। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना है। ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना एजुकेशन का ही पार्ट है। आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। अब हम इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उस पे आते हैं, आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। सो ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं जो एक इंडिविजुअल और पूरे सोसाइटी पर पड़ते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल ग्रोथ। स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट जैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, करियर रेडीनेस और सेल्फ लर्निंग एबिलिटी। सेकेंड है सोसाइटल डेवलपमेंट। एक एजुकेटेड सोसाइटी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्राइम कम होता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। थर्ड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं है। एक अच्छा लर्निंग इकोसिस्टम स्टूडेंट को लाइफ भर सीखने की आदत और क्यूरियोसिटी देता है। तो दोस्तों ये था लर्निंग इकोसिस्टम का कंप्लीट फ्रेमवर्क, और इसे हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। इसमें हमने देखा कि कैसे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और आउटकम्स मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। हर एक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है और अगर एक पार्ट वीक हो जाता है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो हमें हर एक फैक्टर को बैलेंस करना होगा।